इंशाअल्लाह आज और कल भी तो कोशिश करूंगा एक उन्वान के तहत आपसे गुफ्तगू हो सके। और क्योंकि मजलिस तरहीम है तो मजलिस तरहीम के कुछ अपने कवायद व ज़वाबित होते हैं तो उसका भी इंशाअल्लाह ख्याल रखेंगे। कबल इसके कि इन दोनों दिनों के लिए मैं उन्वान की वजाहत करूं, एक जुमला कहना चाह रहा हूं। किन का जिक्र? हुसैन का जिक्र, अली का जिक्र। ये कौन हुसैन है? ये हुसैन वही है कि जिसने अपनी गर्दन पे 13 ज़रबें खाते हुए अपने ही कातिल की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा था, हम भला कत्ल करने से कत्ल हो जाते हैं। आप सलामत रहे। मैं बड़ी मासूमियत से कह दिया, मैंने मासूम का फरमान है। मौलाना ने कहा हम तो वो हैं जो कत्ल करने से कत्ल नहीं होते। ये तू क्या कर रहा है? ये इतना तरद्दुद क्यों कर रहा है? तू 13 ज़रबें छोड़ के 13,000 ज़रबें भी मार ले, तेरी 13 ज़रबों से हुसैन कत्ल नहीं होगा, लेकिन कयामत तक के लिए इन ज़रबों पे रोने वालों को निजात मिल जाएगी। पता नहीं मैं कह पाया जो कहना चाह रहा था, क्योंकि ये बात ऐसी है जिसके लिए लफ्ज़ों की खैरात मालिक से मांगें तो शायद कोई नए लफ्ज़ खल्क हों तो अदा हो सके, लेकिन जज्बा अगर आप तक पहुंचा तो हुसैन उसे कहते हैं। आले मोहम्मद वो हैं जो मौत से मरते नहीं हैं, जो मौत से मरते नहीं हैं वो जिंदगी से जिंदा भी नहीं होते। अगर तुम भी चाहते हो कि मौत तुम्हें ना मारे तो कुछ ज्यादा नहीं करना, अली के हो जाओ, हुसैन पे मर जाओ। मुख्तसर जुमले में कह गया मैं। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें, मिलके हैदरी। अली के हो जाओ, हुसैन पे मर जाओ, मौत से बेफिक्र हो जाओगे। तेरे बादशाह मौला वलीउल असर ने कहा कि जो शख्स भी मेरे दादा की विलायत पर कायम रहेगा, आखिरी वक्त तक उसकी हिफाजत करता रहेगा और मेरे इंतजार में होगा, तो उसके लिए मुबारक है। 3 बार दोहराया मौला ने, उसके लिए मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। क्या मुबारक है? उसके लिए मुबारक है कि मौत उसके और मेरे बीच नहीं आ सकती। अगर मेरे आने से पहले भी वो मौत की आगोश में चला गया तो फिर मैं वो अदा करूंगा जो मेरा है। मैं रुक गया हूं यहां, बहुत बड़ा राज है। मैं वो अदा करूंगा जो मेरा है। क्या हक है, फर्ज है, क्या है? बादशाह तो रुक गए ना, मैं भी यहां रुक गया। आगे जब मालिक ने तसलसल चलाया तो बात दूसरी जानिब से चली है। मैंने इसीलिए खुद को भी रोका और आपको भी रोकना चाह रहा हूं। फिर मैं वो करूंगा जो मेरा है। क्या करेंगे? पुकारते हो ना मौला को। इतना याद रखना, मैं पहले भी यहाँ आपके यहाँ ये बात पढ़ चुका हूँ इसी खमसे में जो इंशाअल्लाह अभी रमज़ान में फिर होगा 17 से 21 तक, कि अपने लिए ना पुकारना कभी, उसे जब पुकारो उसके लिए पुकारो, अपने लिए नहीं। मौला मैं मुश्किल में हूं, तेरी मुश्किल क्या है? यानी अभी तुझे मुश्किल कुशा अवेलेबल है, तू फिर मुश्किल में है। खुदा की कसम उस मुश्किल पे लानत जो मुश्किल कुशा के बाद भी मुश्किल रहे। मौला इन जज्बों को सलामत रखे, आप आबाद रहे। मुश्किल मुश्किल नहीं रहती ना,
ये तो हम कम ज़र्फ हैं, 10 रुपए मिल जाएं तो मौला 100 हो, 100 मिल जाए तो 1000 हो, 1000 मिल गया तो लाख हो, लाख मिल गया तो करोड़ हो। इंसान अपनी जबिल्लत नहीं छोड़ता, लालच नहीं छोड़ता। जैसे ही दुनिया छोड़ोगे तो समझ लग जाएगा दुनिया को अपने कदमों में पाओगे। अली बादशाह ने जो कहा कि मैंने दुनिया को तलाक दी है, दुनिया अली से दूर चली गई। सोचो तो सही, दुनिया क्या अली से दूर चली गई? अली ने तो दूर किया ना दुनिया को। अली ने कहा मैंने तलाक दी है दुनिया को, तो दुनिया अली से दूर हो गई। दुनिया तो अली के कदमों में लिपटी रही ना, कदमों में लिपटी रही। अली ने यही असूल बताया है, जिसे दूर करोगे वो करीब आएगा, और जिसे तुम करीब समझते हो वो ही तो दूर है। दिन में 5 बार, आप सलामत रहे से, दिन में 5 बार कम अज कम यही नियत करते हो, नमाज पढ़ता हूं कुर्बातन, तो कम अज कम 5 बार तो कह रहे हो वो करीब है, मैं करीब हूं, वो करीब है, मैं करीब हूं। पता नहीं वो तेरे करीब है कि तू उसके करीब है, लेकिन नियत तो यही कर रहे हो कुर्ब की। अली ने कहा जिसे करीब जानते हो वो ही दूर है, जिसे दूर करोगे वो करीब आएगा। ये जब तक दुनिया को ऐसे कर रहे हो, मैंने एक बहुत कीमती बात कहनी है उसके लिए तमहीद, जब तक दुनिया को ऐसे कर रहे हो दुनिया तुम्हें दूर जाती नजर आएगी। जब दुनिया को ऐसे करोगे तो दुनिया पीछे पता कैसे भागेगी। इस दुनिया में वाहिद एक ही ऐसी हकीकत का नाम है जो दुनिया की है लेकिन फिर भी हकीकत है, उसे कहते हैं मौत। मैं खालिस उन्वान पढ़ रहा हूं, यानी दुनिया की एक ही शायद दुनिया की है ना, मौत तो इस दुनिया में है, उस दुनिया में तो है ही नहीं। एक ही शायद है इस दुनिया की, जो है इस दुनिया की लेकिन हकीकत है, उसे कहते हैं मौत। ये एक अकलौती हकीकत को हुसैन वालों ने पता कैसे हराया है, पता कैसे? एक जुमले में बता रहा हूं, आगे आप जानो, आपकी मर्जी है, आपकी मौज है, इससे आगे तो लफ्ज मेरे पास है नहीं। बाकी मार्फत की खैरात आपसे मैं लेने आया हूं। कैसे हराया हुसैन वालों ने मौत को? जबिल्लत है इंसान की, इंसान मौत से बच के भागता है, मौत पीछे पीछे होती है, इंसान आगे आगे भागता है। वो शबे आशूर जब हुसैन ने अपने साथियों को वो दिखाया जो मूसा ना देख सका, आप सलामत रहें, मौला आपकी जिंदगी करे। वो शबे आशूर उस बंद होते चिराग में जब इस दुनिया की रोशनी को हुसैन ने बंद करके बताया अल्लाह के नूर के लिए दुनिया का चिराग नहीं जलता, अल्लाह नजर ही तब आता है जब फकत हुसैन होता है। ओए होए होए होए, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह का दीदार ही तब होता है जब फकत हुसैन होता है। दीदार इलाहिया तो है ही तब जब या अली है या हुसैन, इन्हीं के होने से दीदार इलाही है। बात यहां आपने वसूल कर लिया, लेकिन दलील पर दलील कायम कर रहा हूं मैं। मौला का फरमान ये भी, एक और मौला का फरमान, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन कहने वाले से, ये हुसैन का फरमान, एक और हुसैन का फरमान। अगर ये मोहम्मद तो फिर एक और मोहम्मद का फरमान। एक सहाबी या अली, वो मौला मोहम्मद के पास है, या रसूल अल्लाह, हाँ मौला मेराज पे गए थे, हाँ अल्लाह से मिले, हाँ अल्लाह को देखा, हाँ अल्लाह से बातें की आप, हाँ कहा अल्लाह की बातें सुनी भी आपने, कहा हाँ, कहा की भी, कहा फिर एक बात तो बताएं, कहा क्या, अल्लाह कैसा है? रसूलुल्लाह अपनी ज़ाहिरी हयात तैयबा में किसी भी सवाल पर पहली बार इतनी तवील खामोशी हुई। अब रसूलुल्लाह कह रहे हैं अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि कैसा है? वो तो मेरी आंखें हैं जिसने उसे देखा, वो तो मेरी समाअत है जिसने उसे सुना,
वो तो मेरी जुबान है जिसने उससे बात की, तुझे कैसे बताऊं का या रसूल अल्लाह, आज तक आपके दर से कोई साइल खाली नहीं गया। मैं सवाल लेके आया हूं, जवाब चाहिए, अब कैसे बताएं रसूल अल्लाह। लेकिन ये वही मोहम्मद हैं जो अब मुश्किल कुशा का भी मौला है ना। अली बादशाह मौला ही तो कहते थे ना। तो अब कैसे ना मुश्किल आसान करें। अब मुझसे कोई पूछे जी जय सब काला रंग कैसा होता है, अब मैं उसको कहूँ देखो भैया बात यह है कि लाल रंग लो, थोड़ा हरा रंग लो, थोड़ा नीला रंग लो, लाल रंग में हरा मिलाओ फिर नीला मिलाओ, इतनी तनासुब से बस उसको घोलो तो ये घोलते घोलते फिर वो काला बन ही जाएगा। बंदा कहेगा जी सरकार हम रंगसाज की दुकान पे काम करते हैं, इतना मुश्किल करे को सीधा तरीका। अब सीधा तरीका क्या है, मैं इतना ही कहूँ, सवाल काला रंग कैसा है, मैं कहूँ भाई ऐसा है। अब सबको समझ में आ गया ना कि कैसा है, आंखों से देख लो कि या रसूल अल्लाह अल्लाह कैसा है। मस्जिद नबवी के दरवाजे से अली दाखिल हो रहे थे, का ऐसा। आप सलामत रहिए, मौला आपकी जिंदगी करे। कहिए ये देख ले भाई ऐसा है। अब ऐसा और ये में बड़ा फर्क है। रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये है, का ऐसा है। अब अल्लाह तक जाना चाहता है तो अली तक पहुंच जा, अली तक पहुंच गया तो बस फिर अली पे रुक जा, क्योंकि अल्लाह ऐसा ही है। वरना तो कहां से लाओगे दलील। अगर बात अमीक ना हो जाए और जहन उलझ ना जाए तो बहुत बार दी गई कुरान से ही आयात की मिसाल की सूरत में रखी गई मिसाल को मैं फिर सामने रख दूं। अगर यहां तक भी बात समझ में ना आए और जहन में सवाल गूंजे तो फिर घर जाके हिम्मत है तो कुरान से कुछ आयतों को मिटा देना। जहां लिखा है जिस तरफ रुख करो वहीं अल्लाह का चेहरा है, जहां लिखा है जब मैं किसी शय के करने का इरादा करूं तो कहता हूं कुन कुन, तो जुबान से कहते हैं। जहां अल्लाह को समीओ बसीर लिखा है, देखता आंखों से है सुनता कानों से है, ये कैसा समीओ बसीर है। भाई मिटाओ ना उस आयत को जो कह रही हमने आदम का खमीर अपने दोनों हाथों से गूंधा। अब या हाथों वाला अल्लाह दिखा या अल्लाह के हाथ दिखा। बात पहुंच गई ना भाई। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। तो अब हुसैन ने क्या किया, अब बंद किया। अब जहां चराग बंद हो वहीं पर तो नूरे इलाही रोशन होता है। ये ढेर सारी रोशनियां लगा के काबे के 7 छोड़ 70 चक्कर लगा, अल्लाह नजर नहीं आएगा। हाय हाय हाय, यही वजह है, इससे आगे नहीं कहूंगा। काबे के बाहर अनगिनत रोशनियां हैं, तू जिंदगी की आखिरी सांस तक गोल गोल घूमता रहे, अल्लाह नजर नहीं आएगा। यही वजह है काबे के अंदर आज भी एक भी चिराग नहीं जलाया जाता। ओए होए होए, मैं कुछ कह गया हूं। ये जो बाहर इतने लगाए हो, जो हाजी हो वो तो बताओ ना, जिसने देखा। बाहर तो लगाए, अंदर लगाओ ना एक। अंदर क्यों नहीं लगाते? बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहों को भी जो अंदर ले जाते हैं तब भी रोशनी रोशन नहीं की जाती। दरवाजा खोलने से जो रोशनी अंदर आ जाए सो आ जाए, तो ये अंदर एक अदद बल्ब क्यों नहीं लगाते? इसलिए कि अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में तेरी रोशनी नहीं चलेगी। और जब अल्लाह के घर में तेरी रोशनी नहीं चलती तो फिर अल्लाह के घर में तेरे जैसा वली भी नहीं चलेगा। उसके घर में वली भी वो होगा जो उसका। जो उसका। और अब वली का तर्जुमा कभी कभी लुगत से देखने की कोशिश किया करो। अब मैं इतना मजबूर हूं कि लुगत में लिखे होने के बावजूद मिंबर से वली का तर्जुमा करूं तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे। लेकिन कभी देखना तो सही, गूगल पे लिख के देख लो ये वली का मतलब क्या है,
फिर लुत्फ आएगा कहने का, अली वलीउल्लाह। फिर पूछूंगा मैं उससे जो अली को अल्लाह बनाने के लिए बड़ा बज़द है, उससे फिर पूछूंगा अब अल्लाह कहना है या वलीउल्लाह कहना है। और अगर वलीउल्लाह पहुंच गया तो फिर अब मैं बताने लगा हूं हुसैन क्या, जो हुसैन से मोहब्बत करता है हुसैन उसे क्या कर देता है। और ये बात खालिस तौर पर मैं मलिक साहब मरूंगा मगफूर उनके लिए हदिया कर रहा हूं, जैसे वो हुसैन बादशाह के नाम पर खिलता हुआ चेहरा मजीद मुस्कुरा जाता था, आज भी इन आंखों में पिन्हा है वो। मैं ये जुमला दे ही उनकी रूह के लिए रहा हूं। हुसैन क्या करता है जो उससे मोहब्बत करे। एक तारुफ अली का करवा दिया, अब उसे मोहम्मद ने वली कहा था, या अली अंता वलीउल्लाह। हुसैन ने चिराग बंद किए, अब जब दोबारा चिराग जले हुसैन ने अगले खुतबे का आगाज किया, ना बिस्मिल्लाह कहा, ना अल्लाह की हम्द बयान की, ना मोहम्मद की रिसालत बयान की, ना अली की विलायत बयान की, ना अपना मकाम और मर्तबा बयान किया। अब जब दोबारा चिराग रोशन हुए हुसैन ने हुसैनियों पर नजर डाली, बिला तशबीह अपने दोनों हाथ अपनी अबरू पे रख के हुसैन ने हुसैनियों को कहा, अस्सलामु अलैकुम या औलियाने अल्लाह। आप सलामत रहे। शब आशूर खैमे में 2 खुतबे हुसैन के हैं, एक चिराग बुझने से पहले एक उसके बाद। ये जो बाद में खुतबा है उसका आगाज ही इस जुमले से, अस्सलामु अलैकुम या औलियाने अल्लाह, ए अल्लाह के वलियो तुम पर हुसैन का सलाम। अल्लाह के वलियो, वली अल्लाह का वली, या अली को अल्लाह का वली मानने में मौत आ रही है। हुसैन किसे बना रहे हैं अल्लाह का वली, किसे बना रहे हैं हुसैन? हुसैन उसे अल्लाह का वली बना रहे हैं जो चंद लम्हे पहले यजीद के लश्कर में था। नहीं, हुसैन उसे बना रहे हैं अल्लाह का वली जो अभी ईसाई था। वहाब कल्बी हुसैन उसे बना रहे हैं अल्लाह का वली जो चंद लम्हे पहले सहराई कज़ाक था, से अब्दुल्ला सहरा में डाके डाल। हुसैन किसे बना रहे, बता क्या रहे हैं हुसैन? इस जुमले की कदर कर, ये वसूल कर लेना। हुसैन बता क्या रहे हैं? हुसैन बताना चाह रहे हैं, ये ना देख तू कौन है, तू क्या है, फकत ये देख मैं कौन हूं, मैं क्या। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आप सलाम। मजलिस तरहीम ऐसे भी होती है, मजलिस तरहीम मौलवी साहब पढ़ते हैं तो सुनने वालों को मौत से डर लगने लग जाता है। बदला कैसे, क्या कहा था, किस जुमले से बात यहां तक लेके आया कि वाहिद इस दुनिया की हकीकत मौत है। अब किया क्या हुसैन ने मौजज़ा, अस्सलामु अलैकुम या औलिया ने अल्लाह, ऐसा ही हुसैन ने कह दिया। हुआ क्या, जबिल्लत थी इंसान की कि इंसान मौत से भागता था। हुसैन ने औलिया ने अल्लाह किया, अगली सुबह मंजर ही बदला था। सारी दुनिया में इंसान आगे भागता था, मौत पीछे। उस दिन हुसैनियों से मौत डर के आगे भाग रही। आप सलामत रहो। मौला आपकी जिंदगी करे, बादशाह आपको सलामत रखे। मालिक मालिक ये अकीदे परवान चढ़ाने वाली माओ की जूतियों को सलाम है मेरा, आप आबाद रहे। मौत आगे आगे थी, हुसैनी पीछे पीछे मौत को थाम रहे थे। जाती कहाँ है, जाते जब से हुसैन को हुसैन वाले रूप में देखा है तब से हमें ये जिंदगी बोझ लग रही है।
तू अच्छी लग रही है, तू दोस्त लग रही है, तू महबूबा लग रही, तू जाती कहाँ है आजा। और मौत ये डर के भाग रही है कि कहीं इसे आ गई तो मैं ही ना मर जाऊं। मौत ये डर के भाग रही है। हुसैन के हो गए तो फिर मरना कैसा। चाहते हो कि हमेशा जिंदा रहो तो मरने से पहले हुसैन पर मर जाओ, आप सलामत रहे। हमेशा जिंदा रहोगे मरने से पहले। अब जैसे मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, पिछले साल भी ये बात की थी, अब फिर कही है, और मैं बार बार मेंबर पे भी और जेरे मेंबर भी कहता हूं कि जब भी आता है तसव्वुर, कोई बात होती है, इधर आता हूं या कहीं और भी बात होती है बल्कि साहब के हवाले से, तो एक बात आंख में रह जाती है कि जब भी हुसैन बादशाह का जिक्र होता था तो अब आप एक सोचो, ऐसी भरपूर जिंदगी गुजारने वाला कोई शख्स, जैसी मलिक साहब की तबीयत साहबा की, क्या भरपूर जिंदगी, और आखिरी वक्त में व्हील चेयर पर थे। बहैसियत इंसान सोच के देखो, भरपूर जिंदगी गुजारने वाले को आप इस आलम में देखो तो वो जिद आ जाता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन, हर वक्त गुस्सा। कम अज कम मैं तो गवाह हूं, जब देखा मुस्कुराता चेहरा, और जब हुसैन का जिक्र हुआ इतना मुस्कुराए कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला भी ना मुस्कुराता होगा। ये तसल्ली, ये कैफियत, ये क्यों जिक्र कर रहा हूं। मजलिस तरहीम तो है उनकी। अब मजलिस तरहीम मौलवी पढ़े तो सामने बैठे वालों को डराता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसे उसकी जिंदगी में ही ये यकीन हो गया कि मैंने मरना नहीं है। ये यकीन देता है हुसैन। यही कर रहे थे तब भी हुसैन वाले, यही कर रहे हैं आज भी हुसैन वाले। हुसैन पढ़ने, हुसैन सुनने, हुसैन पढ़वाने की वजह से तारीख में कितने हुसैनियों को मारा गया, लेकिन आज दुनिया में इतनी अल्लाह अकबर नहीं हो रही जितनी या हुसैन।